Thank you for joining me another important lesson related to post-colonial study और post-colonial literature nativism। नेटिविज़म जो है वो एक पोस्ट कलोनियल कॉन्सेप्ट है और इसको पोस्ट कलोनियलिज्म में किस तरह लिया जाता है इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेटिविज़म क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री के नेटिव्स जो अपने कल्चर या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में श्योर हों और इस चीज़ को वो श्योरिटी में लेते हों कि जो उनका कल्चर उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो कॉलोनाइज़र का कल्चर या उनके पॉलिटिकल सिस्टम से बेहतर है और वो चेंज नहीं हो सकता, इस चीज़ को नेटिविज़म कहते हैं। और जो इस नेटिविज़म के फॉलोअर्स होते हैं वो नेटिविस्ट कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस के एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि अमेरिका पर जब आयरिश ने उन्होंने हमला किया तो उस टाइम पर उनका क्या माइंडसेट था कि अमेरिका के जो लोग हैं उनका अपना एक कल्चर है और वो बाहर से आने वाले किसी और कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे, ना ही उनका पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, ना ही उनका कल्चर। सेम इन द केस अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया में जब मुस्लिम और जब सबसे पहले वहाँ पर हिंदू रहा करते थे, उसके बाद जब मुसलमानों की आमद हुई, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए, तो इस तरह का जो कल्चर दो कल्चर जब इंडिया में हिंदुस्तान में लाए गए तो वहाँ के जो नेटिव्स थे, नेटिव्स कौन है, वहाँ के नेटिव्स जो हिंदू थे, उन्होंने ये बिलीव किया कि जो बाहर से आने वाला कल्चर है, स्पेशली ब्रिटिशर्स जो कल्चर लाए थे कि उनका कल्चर बाहर से आने वाले कल्चर से बेहतर है और वो चेंज नहीं हो सकता। इस चीज़ को नेटिविज़म कहते हैं इन पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में। फर्दर नेटिविज़म का जो एम होता है कि जो एक किसी भी कंट्री के नेटिव्स होते हैं वो अपने कल्चर को इस तरह लेते हैं कि अगर कोई कॉलोनाइज़र का कल्चर यानी कि बाहर से आने वाली किसी भी पावर, कोई भी ऐसी पावर जो उनके ऊपर अपना कल्चर इन्फोर्स करना चाहती है तो वो उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बदले वो अपना जो कल्चर है उसको वो रीन्यू करना चाहते हैं कि उनका ये एम होता है कि जो उनका अपना एक ऐसा कल्चर है वो हिस्ट्री से जाके अपने कल्चर के कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो दोबारा रीन्यू करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी के इशू हैं वो हम अपने माजी के कल्चर यानी जो हमारा ओरिजिनल कल्चर है उसको लेके हम अपनी जो हमारा हाल है या हमारा फ्यूचर है उसको हम बेटर कर सकते हैं। अब नेटिविज़म के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि बीइंग अ नेटिविस्ट जो है वो ये सोच रखता है कि जो उसका कल्चर है वो उसको सील आउट कर देता है, यानी कि किसी भी किस्म का चेंज वो अपने कल्चर में बर्दाश्त नहीं करता कि जो अगर कोई एक ऐसी चीज़ कि किसी और कल्चर से जो अच्छी हो, जो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, उसको भी अडॉप्ट करने से वो इनकार करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें जो इंडिया पाकिस्तान में वर्क्स लिखे जाते हैं, अगर हम लिटरेचर में देखें तो नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है कि जब हम कोई ऐसे वर्क्स पढ़ते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में लिखे जा रहे हैं आफ्टर पार्टीशन, तो लेकिन उसके अंदर फुल क्या दिखाया जाता है, अब इंडिया का कल्चर दिखाया जाता है। अगर वो हिंदू राइटर है या तो वो अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, और इसी तरह अगर मुस्लिम्स हैं तो वो उस पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो इस तरह का कल्चर बताएंगे, यानी कि वो अपना कल्चर हिस्ट्री से माजी से अपनी कल्चर को लेकर आते हैं और प्रेजेंट टाइम में उसको लिखते हैं। अब इनकी क्या सोच होती है कि इनकी यही सोच होती है जो नेटिविस्ट होते हैं कि वो किसी भी कल्चर को या उनकी कोई भी हैबिट जो उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, यानी वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। अब नेटिविज़म को अगर हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडी से अलग सेपरेट करके अगर हम उसको देखें तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे ग्रुप्स या उन ग्रुप मेंबर्स होते हैं कि जो ये थिंकिंग रखते हैं कि जो थिंकिंग उनकी है, जो कल्चर उनका है, जो इल्म उनके पास है, इट्स ओके कि वही सब कुछ है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो यही सोच पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में इसी तरह ली जाती है कि जो बीइंग अ नेटिविस्ट है होने की वजह से वो क्या सोच रखते हैं कि वो उनका जो कल्चर है वो प्योर है, वो किसी भी किस्म का चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके नुकसानात भी होते हैं कि हम लोग बाज़ औक़ात एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं। अगर हम इसमें रिलीजियस ग्रुप्स को ले लें तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मज़हबी ग्रुप्स जो होते हैं वो हमारे ऊपर इस तरह इन्फोर्स करते हैं कि जो रिलीजन में ये चीज़ है तो उसको उसी तरह लिया जाए। लेकिन जब रिलीजन को अगर हम प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट करें तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशन
आ जाती है कि जिसमें हम एज़ इट इज़ उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते, किसी ना किसी किस्म का चेंज हमें चाहिए होता है। लेकिन जो नेटिविस्ट होता है वो अपनी सोच को चेंज नहीं करना चाहता, वो अपने कल्चर को चेंज नहीं करना चाहता, वो प्रेजेंट टाइम में रहकर अपने माजी का जो उनका कल्चर है, माजी की जो उनकी सोच है, जो उनकी रवायात हैं, वही उन्हीं को वो दोबारा से रिट्रीट करके रीन्यू करके वो ये चाहते हैं कि उसी को दोबारा प्रेजेंट टाइम में लोगों के ऊपर एनफोर्स किया जाए। अब इस चीज़ का जो ज़्यादा नुकसान है वो ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी सोसाइटी के लिए कि जब हम एक नेटिविस्ट सोच रखते हैं तो उसके साथ साथ हम किसी और चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ना ही हम कोई साइंटिफिक जो इन्वेंशंस हैं उनको अडॉप्ट करेंगे, ना ही किसी और कल्चर से कोई और चीज़ अडॉप्ट करेंगे। ये सब कुछ जब हम खुद को चेंज नहीं करना चाहते तो हम जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है कि हम खुद को सोसाइटी के साथ नहीं चला सकते। इसी तरह फिर हम क्या वो ग्रुप्स या वो लोग वो क्या बन जाते हैं, वो रिबल बन जाते हैं, यानी कि वो एक सोसाइटी से अलग रहने वाले ग्रुप्स में जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। अब एट दी एंड एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप एक बीइंग अ नेटिविस्ट हैं तो ये सोचें कि क्या हम लोग भी इस किस्म की सोच रखते हैं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं या जो हमारा कल्चर है, हमारी पॉलिटिक्स है, जो कुछ भी है, क्या वो नेटिविस्ट सोच पर है या नेटिविस्ट सोच पर नहीं है। अगर है तो इस चीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं कि आप एक नेटिविस्ट सोच रखते हैं कि आप अपने कल्चर में या अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, अपनी सोसाइटी में किसी और कल्चर या सोसाइटी की कोई भी ट्रेड अडॉप्ट नहीं करते। और अगर इस चीज़ को आप डिसएडवांटेजेस में लेते हैं तो इस चीज़ को भी आप सोचें कि क्या वो चीज़ है जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं या इसको अडॉप्ट करने से हमारी सोसाइटी को कोई हार्म पहुंच सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।